अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जो इबादत इखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सके वो मशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का खैर मक़दम है। आज हम आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 4 लखनऊ की सकाफ़त का हिस्सा अव्वल का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मुसन्निफ़ का तारुफ़ देख लेते हैं। लखनऊ की सकाफ़त सबक के मुसन्निफ़ का नाम है अब्दुल हलीम शरर। आज जैसे आप देख सकते हैं ये उनकी तस्वीर है मुसन्निफ़ की, और उनकी पैदाइश हुई है ईस्वी सन 1860 में और आपकी वफ़ात हुई है ईस्वी सन 1926 में। आप एक नाविल निगार थे और आपके मशहूर नाविल है फिरदौस बरी, फ्लोरा फ्लोरिंडा और ज़वाल बगदाद आपके मशहूर नाविल है। तो आइए थोड़ा तफसील से मैं आप लोगों को मुसन्निफ़ का तारुफ़ करा दूँ कि शरर के कई नाविल उनके अपने रसाले दिल गदाज में किस्तवार शाये होते रहे हैं। उर्दू में सबसे पहले शरर ही ने तारीख़ी नाविल लिखे और अपने नाविलों के ज़रिए तारीख़ इस्लाम को ज़िंदा कर दिया। फिरदौस बरी, फ्लोरा फ्लोरिंडा, ज़वाल बगदाद उनके मशहूर नाविल है। उर्दू में आज़ाद नज़म आप से मंसूब है। शरर लखनऊ की तहज़ीब के तर्जुमान हैं, लखनऊ की तहज़ीब के नुमाइंदा है, लेकिन उर्दू अदब में उनका शुमार बहैसियत नाविल निगार किया जाता है। उनके नाविलों के अंग्रेज़ी और गुजराती अदब में भी तर्जुमे हो चुके हैं। मज़कूरा बाला इक़्तिबास उनकी किताब गुज़िश्ता लखनऊ से लिया गया है, जो लखनवी तहज़ीब और सकाफ़त का तर्जुमान है। तो ये था मुसन्निफ़ का मुख्तसर सा तारुफ़। आइए अब हम सबक की शुरुआत करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, जो सबक का उन्वान है लखनऊ की सकाफ़त। सकाफ़त के मानी होते तहज़ीब, यानी लखनऊ की जो तहज़ीब के मुतालिक इस सबक में बताया गया है। सकाफ़त यानी ऐसी तहज़ीब जो मज़हब, अखलाक और वहाँ के उलूम व फ़नून के मुतालिक हमको बताया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि मौसीकी के सिलसिले में सोज़ ख़्वानी के बयान करने की ज़रूरत है। अगरचे इस नए मज़हबी फ़न को गाने बजाने के ख़िलाफ़ शुरू शरा फ़नून में दाखिल करना बेअदबी है, लेकिन मुश्किल ये है कि सोज़ ख़्वानी एक ख़ास किस्म की मौसीकी है। मुहर्रम में शहादत सब्त असगर अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करना हिंदुस्तान में ख़ास शियों से शुरू हुआ है, खुसूसन उस वक्त से जबकि मज़हब असनरी ईरान का कौमी मज़हब बना और वहाँ के लोग के हिंदुस्तानी दरबार में रसूख हासिल करने लगे। ताहम दिल्ली में चूँकि ताजदारों और शाही ख़ानदानों का मज़हब सुन्नत व जमात था, इसलिए वो ख़ास चीज़ें जो शियों की मज़हबी माशरत के साथ मखसूस थी वहाँ नशो नुमा ना पा सकी। इसलिए उनका फ़नून की परवरिश का गहवारा शहर लखनऊ और उसका अगला शिया दरबार करार पाया गया है। तो सोज़ ख़्वानी, मौसीकी के सिलसिले में सोज़ ख़्वानी का मतलब होता है एक ख़ास तर्ज पर मरसिया पढ़ना, है ना। यानी किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके गम में जो मरसिया पढ़ा जाता है, तो वो एक अंदाज से मरसिया पढ़ना, एक मौसीकी म्यूज़िक के साथ और तर्ज में पढ़ना, उसको कहते हैं सोज़ ख़्वानी। तो सोज़ ख़्वानी जो है वो एक गाने बजाने का फ़न है, लेकिन शरीयत में उसको दाखिल करना एक बेअदबी भी है। कई लोगों ने उसको शरीयत में दाखिल किया है, लेकिन वो म्यूज़िक के साथ है, इसलिए उसको शरीयत में दाखिल करना एक बेअदबी है। लेकिन मुश्किल ये है कि सोज़ ख़्वानी एक ख़ास किस्म की मौसीकी है, उसमें बहुत ज़्यादा यानी कि जो गीत में गानों में हम देखते हैं उसी मौसीकी नहीं, एकदम सादगी वाली मौसीकी, एक ख़ास किस्म की मौसीकी होती है। उसके साथ वो पढ़ा जाता है मरसिया। और आपने देखा होगा कि जो मुहर्रम में हज़रत इमाम हसन हुसैन की जो शहादत हुई थी, वो शहादत का जो गम मनाने के लिए जो शिया लोग जो है बहुत ही शदीद तरीके से वो मातम करते हैं, गम मनाते हैं, है ना। मुहर्रम के जो 9-10 तारीख को आपने देखा होगा कि वो लोग तलवारें और अलग अलग औजारों से अपने जिस्मों को काटते हैं, अपने जिस्मों को से लहू निकालते हैं। तो ये जो असल जो ये मातम करने का और सोज़ ख़्वानी का और मरसिए का जो रिवाज है ये शियों का है। और
अशना असनरी ईरान का कौमी मज़हब, अशना असनरी भी एक शिया मज़हब जो फ़िरका है उसी से ताल्लुक़ रखता है अशना असनरी। तो वो भी एक ईरान का एक मज़हब है। और वहाँ से लोग हिंदुस्तान आके यहाँ के दरबार में यानी दिल्ली में ताजदारों और शाही ख़ानदानों के सामने वो मरसिया ख्वानी और पढ़ते थे। लेकिन जो दिल्ली के जो शाही ख़ानदान थे उनका मज़हब जो था वो सुन्नत वल जमात था, इसलिए वहाँ पर शियों की जो ख़ास चीज़ें हैं वो ज़्यादा वहाँ पर नहीं फैली, वहाँ नशोनुमा ना पा सकी। इसलिए उनका फ़नून परवरिश का गहवार आया, उनका फ़न जो परवरिश हुआ वो कहाँ हुआ, लखनऊ शहर में हुआ। जिस तरह मजहबी सरगर्मी ने शायरी में मरसिया गोई और तहतुल लफ्ज़ ख्वानी को पैदा किया, उसी तरह मौसीकी में सोज़ ख्वानी पैदा कर दी। फिर इन दोनों फ़नून को यहाँ तक तरक्की दी कि मुस्तकिल फ़न बन गए और ऐसे फ़न जो इब्तिदा से इंतहा तक लखनवी के साथ मखसूस है। तहतुल लफ्ज़ ख्वानी मरसियों का मतानत है और बेतकल्लुफ़ी के साथ इस तरह पढ़ना और बता के सुनाना है जिस तरह शायर मुशायरे में अपनी गज़ल सुनाता है, और सोज़ ख्वानी उनको पुरसोज़ व गुदाज नगमे के साथ सुनाया है। यानी जिस तरह मजहबी सरगर्मी ने शायरी में जो मरसिया गोई और तहतुल लफ्ज़ ख्वानी को पैदा किया है, यानी तहतुल लफ्ज़ के मायने होते हैं लफ्ज़ व लफ्ज़ पढ़ना, तो उसी तरह मौसीकी में सोज़ ख्वानी पैदा कर दी गई है। और दोनों फ़नून ने बहुत ही तरक्की हासिल की और वो एक मुस्तकिल फ़न बन गए, यानी एक रोज़ाना के फ़न बन गए, कायम थे। और उसकी इब्तिदा लखनऊ के साथ मखसूस है, ये सब चीज़ें लखनऊ के साथ मखसूस है। और जिस तरह शायर मुशायरे में अपनी गज़ल सुनाता है, उसी तरह अब लोग लखनऊ में सोज़ ख्वानी को बड़े अच्छे नगमे के साथ सुनाने लगे। असली और पुरानी मरसिया ख्वानी सोज़ ख्वानी ही थी, यानी मरसिए मजलिसों में हमेशा नगमे के साथ सुनाए जाते थे और उनका रिवाज दिल्ली में ही नहीं हिंदुस्तान के तमाम शहरों में था जिनमें शिया हजरात आबाद थे। मद्रास और दक्कन तक में ज़ोर व शोर से इस किस्म की मरसिया ख्वानी होती थी और 150-200 बरस के तसनीफ़ किए हुए नोहे आज तक मौजूद है। मरसियों को शायरों की ख्वानी के लहजे में अदा करना ख़ास लखनऊ की इजाद है और इसमें मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर वगैरह ने जो कमालात दिखाए उनका जिक्र हम शायरी के सिलसिले में कर चुके हैं। यानी कि असली और पुरानी जो मरसिया ख्वानी और सोज़ ख्वानी थी वो मरसिया ने मजलिसों में हमेशा नगमों के साथ सुनाए जाते थे और उनका रिवाज दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में था। और वो शिया हजरात जहाँ भी शिया कौम के लोग शिया हजरात थे वो वहाँ पर सोज़ ख्वानी और मरसिया ख्वानी की मजलिसें हुआ करती थी। खासकर मद्रास और दक्कन में तो ज़ोरों शोर से इस किस्म की मरसिया ख्वानी होती थी और 150-200 बरस की तसनीफ़ किए हुए नोहे के मायने होते मातम, जो मातम पढ़े जाते हैं, यानी मातम के तरीके से गम के तौर पर पढ़ा जाता है, उसे नोहा कहते हैं। वो भी सब मरसियों की शेर है। और मरसिया ख्वानी के लहजे में अदा करना ख़ास लखनऊ की इजाद है, यानी ये सब चीज़ें मरसिए और सोज़ ख्वानी ये लखनऊ की इजाद है। और उसमें जो दो बड़े शायर हैं मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर, इनके मरसिए काफ़ी मशहूर है और जो कमालात दिखाए उनका शोहर और शायरी के सिलसिले में उनका मुताला हम कर चुके हैं। सोज़ ख्वानी अगरचे पहले से थी और हर जगह थी, मगर उसमें भी लखनऊ के सोज़ ख्वानों ने ऐसे कमाल दिखाए कि इस फ़न को भी अपने साथ मखसूस कर लिया। सारे हिंदुस्तान की अगली सोज़ ख्वानी का अंदाज़ा इस मिसल से हो सकता है कि बिगड़ा गवैया मरसिया ख्वा लखनऊ ने सोज़ ख्वानी का पाया इस कदर बुलंद कर दिया कि साहिब कमाल गवैयों का बाज़ार भी सोज़ ख्वानों के आगे सर्द पड़ गया। यानी कि सोज़ ख्वानी जो है वो पहले से थी हर जगह, मगर उसमें भी लखनऊ के सोज़ ख्वानों ने ऐसे कमाल दिखाए कि वो फ़न इतना उरूज पर चला गया कि हिंदुस्तान के जो अगले पहले सोज़ ख्वां थे वो उनको बिगड़ा गवैया कहा जाता था, लेकिन लखनऊ के जो सोज़ ख्वानों ने इस कदर उसका पाया मजबूत कर दिया और ऐसे साहिब कमाल बन गए कि जो सोज़ ख्वानी में कमाल रखते थे
लखनऊ के अलावा जो दूसरे हिंदुस्तान के इलाकों में जो कमाल रखते थे उनका भी बाज़ार सर्द पड़ गया, यानी उनकी भी डिमांड कम हो गई और लखनऊ के जो सोस ख्वाह थे उनकी डिमांड बढ़ गई, लोगों को उनके सोस ख्वानी को और मरसियों को पसंद करने लगी। लखनऊ में सोस ख्वाह दिगर अहले फ़न की तरह नवाब शुजाउद्दौला के साथ या उनके अहद में आए। तारीख़ फैज़ आबद में लिखा है कि शुजाउद्दौला की बीवी बहू बेगम साहिबा के महल में मजलिस होती और जवाहिर अली खां ख्वाजा सरा जो उनकी देवड़ी और सारे इलाके का मुख्तार था, मरसिया ख्वानों की नुहा ख्वानी सुना करता, मगर उस वक्त तक यहाँ की सोस ख्वानी वही थी जो हर जगह आम थी। यानी लखनऊ में जो सोस ख्वाह दिगर अहले फ़न थे तो वो नवाब शुजाउद्दौला के साथ या उनके अहद में आए थे। और तारीख़ फैज़ आबद में लिखा है कि शुजाउद्दौला की जो बीवी थी बहू बेगम साहिबा, उसके महल में मजलिस हुआ करती थी मरसियों की और सोस ख्वानी की, और जो जवाहर अली खान ख्वाजा सरा जो उनकी देवड़ी और सारे इलाके के जो मुख्तार थे, वहाँ के नवाब थे, वो मरसिया ख्वानों की नोहा ख्वानी सुना करते थे। महफिलें मजलिसें बनती होती थी और वो जो वहाँ के जो बादशाह थे, नवाब थे, वो सोस ख्वानी सुना करते थे। बाज़ लोग कहते हैं कि ख्वाजा हसन मौदूदी से ये फ़न शुरू हुआ है। वो मुसन्निफ़ नगमातुल आसिफिया के उस्ताद थे और बावजूद अताई होने के फ़न मौसीकी में ऐसा कमाल रखते थे कि दूर दूर तक कहीं उनका जवाब ना था। अगरचे सुन्नीउल मज़हब थे, मगर उन्होंने मौसीकी की ख़ास धुनें सोज़ों में कायम करके अपने शागिर्दों को बताए और उस फ़न के बाज़ाब्ता वो बाकायदा बनने की बुनियाद पड़ गई। इसके बाद जब हैदरी खां का ज़माना आया तो उनका मामूल था कि मुहर्रम में अपने मजाक की मुनासिब धुनों में नोहा ख्वानी करते, चूँकि बहुत बड़े साहिब कमाल गवैये थे और दरबार कदरदान थे। इस कोशिश में उनको नुमाया कामयाबी हासिल हुई और पता लग गया कि अगर तरक्की दी जाए तो ये फ़न जुदागाना तौर पर एक ख़ास और मुमताज़ शान पैदा कर सकता है। मौसीकी की हज़ार धुनों में से वो धुनें मुंतखब की गई जो इज़हार जज़न व मलाल और बीन के लिए मुनासिब हो, और वो सदहा सोज़ों में कायम की गई। आखिर में हैदरी खान ने अपनी सोस ख्वानी सैयद मीर साहब को सिखा दी, जो एक शरीफुल नस्ल सैयद ज़ादे थे, और उन्होंने मजहबी जोश में उस फ़न को बहुत ज़्यादा तरक्की दी और अपने ज़माने में इतने बड़े साहिब कमाल मशहूर हुए कि नवाब सादत अली ख़ान के अहद में उन्होंने किसी बात पर बरहम हो के लखनऊ से चले जाने का इरादा किया तो इंशाअल्लाह खान ने अपने मौसर शायराना अंदाज़ और तमस्खरी शान से सिफारिश की और नवाब ने दिलदही व कदरदानी के साथ उन्हें रोका। तो बाज़ लोग कहते हैं कि जो ख्वाजा हसन मौदूदी थे ये फ़न उनसे शुरू हुआ है, लेकिन एक मुसन्निफ़ जो नगमातुल आसिफिया के उस्ताद थे और बावजूद अताई होने के, अताई के मायने होते हैं कि जो वो शख्स जिसने किसी उस्ताद के बगैर अपने तौर पर कोई इल्म या फ़न सीखा हो, यानी किसी उस्ताद। तो ये जो नगमातुल आसिफिया के उस्ताद थे उन्होंने कि बगैर किसी उस्ताद की ये फ़न सीखा था मौसीकी का, और ऐसा कमाल रखते थे कि दूर दूर तक कहीं उनका जवाब ना था। हालांकि वो सुन्नी मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, मगर उन्होंने मौसीकी की ख़ास धुनें और सोज़ों में कायम करके अपने शागिर्दों को, यानी जिनको सिखाते थे उनको शागिर्दों को नई नई धुनें और मखसूस धुनें बताई और उस फ़न का बाज़ाब्ता और बाकायदा बनने की बुनियाद पड़ गई। और जब से उस धुनों का बाज़ाब्ता और बाकायदा वो रिवाज में आ गई। उसके बाद फिर हैदर अली खां का ज़माना आया तो उनका मामूल था कि मुहर्रम में अपने मजाक के मुनासिब धुनों में नोहा ख्वानी किया करते थे। फिर नवाब हैदर अली खां का दौर आया तो वो भी मुहर्रमों में मुनासिब धुनों से नोहा ख्वानी और मरसिया ख्वानी किया करते थे। चूँकि बहुत बड़े साहिब कमाल गवैये थे जो हैदर अली खां थे, वो बहुत बड़े गीतकार थे, गाने वाले थे और दरबार कदरदान थे, और दरबार में उनकी बहुत कदर होती थी, बादशाह के दरबार में वो गाते थे। इस कोशिशों में उनको नुमाया कामयाबी भी हासिल हुई और पता लग गया कि अगर तरक्की दी जाए तो ये फ़न जुदागाना तौर पर एक ख़ास मुमताज़ और शान पैदा कर सकता है। और मौसीकी की जो हज़ारों धुनें हैं में से धुनें मुंतखब की गई, यानी मौसीकी की म्यूज़िक की जो बहुत सब हज़ारों धुनें हैं उसमें से कुछ धुनें कुछ राग मुंतखब किए गए
उनका पसंद किया गया उनको अलग से, और जो इज़हार जज़न और मलाल और बीन के लिए मुनासिब हो, यानी कि जो गाने के लिए मुनासिब हो, उनको सोज़ ख़वानियों में कायम कर दिए। फिर आखिर में हैदर अली ख़ान ने अपनी सोज़ ख़वानी सैयद मीर साहब को सिखा दी। जो हैदर अली ख़ान जो बहुत बड़े सोज़ ख़वां थे, तो उन्होंने आखिरी वक्त में उनकी सोज़ ख़वानी सैयद मीर साहब को सिखा दी। जो सैयद मीर साहब जो एक शरीफुल नस्ल सैयदज़ादे थे, और उन्होंने मजहबी जोश में इस फ़न को बहुत ज़्यादा तरक्की दी, और अपने ज़माने में इतने बड़े साहिब कमाल मशहूर हुए कि नवाब सादत अली ख़ान के अहद में उन्होंने वो किसी बात पर उनको गुस्सा आ गया, और गुस्से में वो लखनऊ से चले जाने, लखनऊ छोड़ के जाने का इरादा किया। तो इंशाअल्लाह खान ने अपने मौसर अंदाज़ में, असरदार अंदाज़ में और शायरा अंदाज़ में और एक मजाकिया लहजे में उनकी सिफारिश की, और फिर नवाब ने उनकी दिल दही और कदरदानी के साथ उन्हें रोका, और नवाब ने भी उनकी बहुत रिक्वेस्ट की और उनकी कदरदानी की और उनको रोका। वो इतने बड़े नोहा खा और मरसिया ख्वाह थे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ हमारा हिस्सा अव्वल मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में हम हिस्सा दुअम का मुताला करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया। अल्लाह हाफिज़।